जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 10वें अध्याय विभूति योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीरूबेन से अनुरोध करेंगे पारायण 5 श्लोक का। 1 थी 5। ओम जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुःसुरगणा न मे विदुःसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते।
बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः। जय श्री कृष्ण बहन। जय श्री कृष्ण। भूल चूक। चौथा और पांचवा श्लोक हम साथ में कर रहे हैं। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः। भगवान यहाँ कुछ ट्रेट्स, कुछ गुणों या तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ बता रहे हैं। बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्यम, दम, शम, सुखम, दुखम, भव, अभाव, भयम, अभयम, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दानम, यश, अयश। कितना हो गया? 16 और नहीं, 20 हो गए, बराबर। ये 20 कैरेक्टरिस्टिक की भगवान यहाँ बात कर रहे हैं। ये भवंती भावा भूताना मत्त एव पृथक्विदा, यानी भूत मात्र में ये भाव, अलग अलग प्रकार के भाव जो उत्पन्न होते हैं वो सब मेरे ही हैं। मत्त एव। आइए, क्योंकि गत शनिवार को हमारा अनध्याय था तो थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ बातें भी इसके बारे में हो जाएगी। भगवान यहाँ कहते हैं मत्त एव, ये सब मेरे में से ही। और एक के बाद एक भगवान बता रहे हैं, यानी ये सब भगवान की विभूतियां हैं। और इसलिए इस अध्याय का नाम भी विभूति योग है, जैसे हमने पहले देखा था। विभूति यानी ग्लोरीज, भगवान की विभूतियां, ग्लोरी। यानी इस जगत में जो कुछ है भगवान कहते हैं वो सब मैं हूं, मेरा है या मेरी वजह से है। इन विच और वे यू टू टेक। खास करके किसी व्यक्ति में हमें कोई खासियत दिखाई दे रही है, कुछ असाधारण क्षमता, कोई असाधारण ट्रेट दिखाई देता है, तो वह भगवान की कृपा है या तो भगवान का ही है, भगवान की विभूति है, ऐसा समझ के चले। कुछ बहुत सुंदर है, प्रेजवर्दी है, तो ये सब में परमात्मा को हम देखें। हमने पुराणों में भी देखा है कि नदियों का वर्णन आता है। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मवती वेदिका क्षिप्रा वेगवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पूर्णा पूर्ण जलेन समुद्र रचितम कुर्या सदा मंगलम। ये नदियों का वर्णन का श्लोक है। हमारे जो पवित्र नदियां हैं भारत की, इन सब के इसमें नाम है। कहा जाता है कि स्नान करते समय ये श्लोक हमें बोलना चाहिए ताकि सभी नदियों की जो पवित्रता है उस पवित्रता को हम छू सकें, उसको महसूस कर सकें। तो ये सब भगवान की विभूतियां हैं।
भगवान ने श्लोक की शुरुआत करी बुद्धि से, बुद्धि और ज्ञान, बराबर। तो बुद्धिर ज्ञानम असमोह, यानी शुरुआत करी बुद्धि से और ज्ञान से। अभी बुद्धि और ज्ञान ऐसे देखने जाए तो मोरलेस समानार्थी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा उसको अच्छी तरह से समझे। हमने गुरुवार के सत्र में देखा, अंतःकरण में बुद्धि की बात हमने करी थी। यानी जो चीजें हमें मालूम नहीं है उसको उजागर करने की शक्ति जिसमें है, वह है बुद्धि। उदाहरण क्या दूं आपको? ओके, गुलाब का सुंदर फूल खिला है, आंख से देख रहे हैं, गुलाब का फूल दिखाई दे रहा है, सुंदर दिख रहा है। घ्राणेन्द्रिय से उसकी खुशबू भी आ रही है। लेकिन वह जो आनंद है, वो आनंद हमारी इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते। गुलाब के फूल का सौंदर्य हम आंख से देख रहे हैं, गुलाब के फूल की खुशबू हम नाक से सूंघ रहे हैं, लेकिन ये देखने से या सुनने से हमें जो आनंद महसूस होता है, वो आनंद अंतःकरण में होता है, अंतःकरण चतुष्ट, यानी कि ये बुद्धि हमें इस आनंद का एहसास कराती है, जो हम एप्रिशिएट कर सकते हैं। तो जो एप्रिसिएशन का जो भाव है, वह बुद्धि से आता है, और ये बुद्धि भगवान कहते हैं कि वो मैं हूं। यानी जो सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव, संगीत सुनने के लिए आप गए, अच्छा संगीत सुना, कान ने संगीत तो सुना, बराबर है, लेकिन संगीत सुनते सुनते जो भाव विभोर हम हो जाते हैं, या तो उसका जो आनंद की अनुभूति होती है, तो यह आनंद का जो परसेप्शन है, वह बुद्धि गम्य है। बुद्धि हमें वो आनंद दिखाती है, या तो उसका उसकी अनुभूति कराती है। तो भगवान बोलते हैं वो बुद्धि मैं हूं। और जिसके पास ये शक्ति है, उसको बुद्धिमान कहा जाता है। इसलिए मुझे भी कहने के लालच में रोक नहीं सकता हूं कि यहाँ हमारे जो साथी सब बैठे हैं, सब बुद्धिमान है। क्यों सरस स्माइल अभी कि नहीं, हकीकत। तो ऐसे बुद्धिमान व्यक्तित्व है, वैज्ञानिक हो सकते हैं, संगीतकार हो सकते हैं, साहित्यकार हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, कोई कुछ भी हो सकता है। ये सब बुद्धिमान है, इनके पास एक विशेष शक्ति है, कैपेसिटी है। यानी यहाँ नेचर में, कुदरत में जो सूक्ष्म चीजें हैं, उसको देखने की उनमें दृष्टि होती है। क्योंकि मैं संगीत सीख रहा हूं, आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। संगीत के 7 सुर हैं। बोल बैठे, मैं ज्यादा कुछ आपको त्रास नहीं देने वाला हूँ, डरिए मत। तो कैसे क्या, पास में बेसुरी आवाज,
ये पनिशमेंट भी हमारे नसीब में लिखी है क्या? तो डोंट वरी। संगीत के सात सुर है, सारे का मैं पता नहीं सा। मैं सीधा सीधा उसको गाऊं। सर, सारे गा मा पा धा नी सा। अभी ये सुरों को उस एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में मैं ढाल के आपको सुनाऊं। सा मा पा मा पा धा पा सा रे सा मा पा धा नी सा। सारे सा नी ता नी ता पा मा पा धा पा मो सा रे सा। इसमें जो भी सुर लगे, सारे ग में पधनी सा वाले सात सुर ही लगे हैं, बराबर। बट खाली सारे ग में पधनी सा सुनो और इसको सुनो, फर्क महसूस होता है। ये फर्क, ये यदि आपको आनंद की अनुभूति होती है तो हमको मन की शक्ति देन, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। की शक्ति दे, दर्शन दो घनश्याम, मौत मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। ये जो आपके सामने उदाहरण पेश किया वो राग केदार का था, बराबर। संगीत के साथ सुर ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर पैटर्न से उसको यदि उसकी गुथनी की जाए, उसको वेव किया जाए, तो यह एक अलग प्रकार का हमें आनंद की अनुभूति कराते हैं। और ये जो आनंद का जो परसेप्शन है, ये आनंद की जो अनुभूति है, ये हमारी बुद्धि कराती है। उसके बाद है ज्ञान, बुद्धि, फिर बाद में ज्ञान। जिसके पास बुद्धि है वह, जो शब्द हमारे पास आते हैं, वो शब्द का अर्थ समझ पाते हैं। और जब इस शब्द के अर्थ हम बुद्धि के द्वारा समझते हैं, तो वह ज्ञान होता है। भाषा का कोई भी शब्द ले लीजिए आप। क्या? टिंडोरू, इट्स जस्ट ए वर्ड, बराबर। लेकिन वो टिंडोरो आपको बोला तो बुद्धि ने उसको ग्राह्य किया और उसका अर्थ हमको समझा कि भाई टिंडोरा एक सब्जी है और उसका शेप ऐसा है, साइज ऐसा है, वगैरह वगैरह। तो अभी क्या हुआ? टिंडोरा का ज्ञान हुआ, वो ज्ञान। आध्यात्मिक भाषा में बात करें तो आत्मा शब्द बोलते हैं हम, आत्मा। तो क्योंकि अभी इतने समय से हम ये अभ्यास अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए आत्मा क्या है उसका हमें परसेप्शन मालूम है। इसलिए बुद्धि आत्मा शब्दों को सुनकर उसका जो परसेप्शन है वो हमें बता दे कि हाँ भाई ये बात, ये सब्जेक्ट की, विषय की बात हो रही है। तो ये जो है वो ज्ञान है, नॉलेज। तो भगवान कहते हैं कि नॉलेज, ये ज्ञान भी मैं हूं, या तो मेरे में से उत्पन्न हुआ है। और ये ज्ञान परमात्मा से आता है, क्यों? क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा ओमनिशियंट है, यानी कि ज्ञान पूरा सारा उनमें भरा पड़ा है। तो ज्ञान की कोई भी झलकी, एनी स्ट्रिक ऑफ नॉलेज जो हमारे पास आती है, वो परमात्मा की ही विभूति है।
हमारी अस्मिता बन की एक बहुत सुंदर काव्य हमारे ग्रुप में पढ़ने को आया था। बहुत बहुत अच्छा काव्य लिखा था तुमने, पढ़ के गदगद हो गया मैं। कभी कभी ऐसा लगता है ये लोग ये सब कहाँ से लाते हैं, कहाँ से आते हैं। वही कक्का बारह खड़े, कक्का गगा से ज्ञ तक, फिर भी उसमें से क्या निपजता है। तो भी ये जो आता है ना, ये परमात्मा की विभूति है। जब भी उसका कहीं ना कहीं स्पर्श हो जाता है, ये सब साक्षात्कार की क्षण है। जैसे कहते हैं कृष्ण आकर मोरपिच गाल पर फिरा के गए और कुछ ऐसा प्रकट हो जाता है। तो ज्ञान किसी भी प्रकार से कहीं से भी आता है। न्यूटन को एप्पल गिरने से पता चला कि भाई ऊपर से नीचे क्यों गिरा, तो गुरुत्वाकर्षण उसने ढूंढा, वो भी परमात्मा की देन है। भले हम बोले कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का ये किया वगैरह वगैरह, लेकिन हमारे अध्यात्म के संदर्भ में ये सब परमात्मा की विभूतियां हैं। इसलिए जब भी कहीं भी हमें कोई भी स्पार्क दिखाई दे, समथिंग एक्स्ट्रा, कुछ अनूठा, जब भी कहीं हम उसको देखें महसूस करें, तो उसमें परमात्मा को देखने की दृष्टि बनाएं। यही भगवान का विभूति योग है। कई कई लोगों को ऐसा होता है कि ये आइडिया मुझे आया। हमारे कई संत महात्मा कहते हैं, कथाकार बंधु कहते हैं कि आज सुबह मैं ध्यान में बैठा था और ध्यान में ये विचार आया, और ही टेक्स द क्रेडिट, मैं इसको अंग्रेजी में बोलता हूँ, ही टेक्स द क्रेडिट फॉर द थॉट टू बी हिज, HIS स्मॉल लेटर्स, यानी वो व्यक्ति, उसकी क्रेडिट अपनी है, यानी कि हिज, यानी हिज उसकी है, ऐसा समझकर बात करने की कोशिश कर। ये विचार मुझे आया। लेकिन विभूतियों के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखने जाएं, तो डेफिनेटली द क्रेडिट ऑफ दैट थॉट, rather the thought is his, but it is not HIS small, it is H capital, I capital, S capital। मालूम है ना इसका डिफरेंस आपको? H स्मॉल, I स्मॉल, S स्मॉल, हिज यानी उसका, और H कैपिटल, I कैपिटल एंड S कैपिटल, हिज परमात्मा का। तो विचार यदि मैं ऐसा कहूं कि मेरा है, तो नहीं, परमात्मा कहते हैं तेरा नहीं मेरा है। तो कहीं भी जब भी हमें कोई असाधारण चीज दिखाई दे, अ, शक्ति दिखाई दे, प्रतिभा दिखाई दे, तो उसमें परमात्मा का दर्शन करें। एक असाधारण प्रतिभा से मिलने का आज ही मुझे मौका मिला था। तो उनसे इंटरेक्ट करते करते मुझे लगा कि ये परमात्मा की ही विभूति है। ये अनुभूति हमारे मन में आती है जब भी कुछ अच्छा देखते हैं, असाधारण देखते हैं, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, परमात्मा की याद आती है। तो भगवान कहते हैं सब मेरी विभूति है, मेरे से आया। और जब हम इस प्रकार से परमात्मा को देखेंगे, तो हमारा अहंकार धीरे धीरे पिघलता जाएगा, क्योंकि अपना तो कुछ है ही नहीं, सब उसका है, परमात्मा का है। किस चीज का अभिमान लेकर फिरे। सो बुद्धि, ज्ञान। तीसरा शब्द है असमोह। असमोह यानी
ब्रह्म से मुक्ति, ब्रह्म यानी डिल्यूशन, फ्रीडम फ्रॉम डिल्यूशन, ब्रह्म से मुक्ति, ये असंभव। कोई चीज हमारे सामने दिखती है और उसको उसके सही परिप्रेक्ष्य में यदि हम उसको देख सकते हैं, या तो उसको भाप सकते हैं, उसको परसीव कर सकते हैं, हमारी विवेक शक्ति की वजह से जैसा है वैसा दिखता है, यू यू सी इट, यू परसीव इट एज इट इज, तो यह जो गुण है उसको असम्मोह कहा जाता है। और यदि हम हमारी विवेक शक्ति का उपयोग न करते हुए उतावला जजमेंट कर लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं, बांध लेते हैं, अभिप्राय ले लेते बांध लेते हैं, तो वह जो ट्रेट है उसको सम्मोह कहा जाता है। अपना वही रज्जु सर्प का ही एग्जाम्पल लें, तो आप रज्जु देखते हैं और अपनी विवेक शक्ति से आप कहते हैं कि नहीं ये दोरी पड़ी है, तो यह सम्मोह है। और उसी रज्जु को देखते हुए आप कहोगे कि नहीं सर्प पड़ा है, तो यह सम्मोह है। तो हम खुले दिमाग से, हमारी विवेक शक्ति, जागृत विवेक शक्ति की वजह से जिस चीज जो जैसी है वैसी देखें, उसको परसीव करें, उसकी अनुभूति करें, तो वह जो गुण है उसको सम्मोह का, असम्मोह कहा गया, सॉरी। लेकिन हमारी इंद्रियां जो हैं वह हमें कभी कभी धोखा दे सकती हैं, और जो भी कोई चीज है उसको थोड़ा डिस्टॉर्ट कर सकती है। चलो, यहाँ विज्ञान के विद्यार्थी जो बैठे हैं, शायद हम सबने स्कूल में देखा है, ये एक्सपेरिमेंट हमने किया है। पानी का भरा हुआ बीकर, उसमें आपने एक लकड़ी रखी, लकड़ी हालांकि सीधी है, लेकिन पानी के बीकर में रखो तो लकड़ी टेढ़ी दिखती है। बराबर, ये एक्सपेरिमेंट हम सबने स्कूल में किया है ना, पांचवी छठी सातवीं कक्षा में किया हुआ है, सबको मन में। तो ये जो डिस्टोर्शन है वो चीज को सही सही मायने में नहीं दिखाता है, और हमारे जीवन में ऐसे डिस्टोर्शंस बहुत आते हैं। और ये जो डिस्टोर्शन या तो हमारा ये जो गलत परसेप्शन जो है आता है, ये डर की वजह से भी आ सकता है, एंजाइटी की वजह से भी आ सकता है, कई तरीके से आ सकता है। और इसमें वो जो नहीं है वो हम देखते हैं, सीधी लकड़ी को टेढ़ी देखते हैं हम, जो एक्चुअली नहीं है। वैसे रज्जु में सर्प को हम देखते हैं, लेकिन सर्प वहां नहीं है। इसलिए सही समझ होना बहुत जरूरी है। ये हमें अलर्ट रखेंगे। तो ये असमोह का जो गुण है, भगवान को बोलता है, वो भी मेरे से ही आपको मिला है। क्षमा। यदि किसी ने आपको भला बुरा कहा, या तो शारीरिक तौर से भी यदि कोई कोई क्षति पहुंचाई, और फिर भी यदि हम विचलित नहीं हुए, हमारे मन की स्थिति बिल्कुल वैसे ही शांत रहे, तो यह जो गुण है वो क्षमा है। यानी क्षमा मन की ऐसी शक्ति है जिससे हम किसी चीज को अपने अंदर उतारते नहीं, उसको वहीं का वहीं छोड़ देते हैं। स्वामी रामतीर्थ अपने आप को बादशाह राम कहते थे, उनकी मस्ती में, हाँ, यानी वो वाज एट दैट लेवल। तो हमेशा जब जब भी वो अपने बारे में बात करते तो मैं ऐसा कभी बोलते ही नहीं थे, बादशाह राम ने ये किया, बादशाह राम के साथ ये हुआ, बादशाह राम के साथ ये घटना घटी। तो एक बार रामतीर्थ कहीं प्रवचन कर रहे थे और कोई आदमी आकर थूक थूक के गया उसके ऊपर, उनके ऊपर।
तो जब ये वापस आए तो उनके जो शिष्यगण वगैरह बैठे थे तो हंसते ऐसे बोले, अरे आज क्या वो मालूम है, बादशाह राम के ऊपर कोई आके थूक कर गया। एकदम साजिक। इज जस्ट डिस्क्राइबिंग ए स्मॉल इंसिडेंट, वो आगे थूक के गए, लो बोलो। कोई खलबली नहीं, कोई मन की विचलता नहीं, कुछ कुछ नहीं, जस्ट आया गया। ये जो गुण है वो क्षमा का है। सामने वाला यदि गुस्से में है तो उस गुस्से को हमें नजरअंदाज करना सीखें तो वो क्षमा है। लेकिन यदि हम गुस्सा कर लें तो हम उस प्रॉब्लम को आत्मसात यानी कि अंदर उतार रहे हैं, अपने अंदर ले रहे हैं उसको। तो इसको मन के अंदर न लेना, अपने आप को विचलित न करना, यह जो गुण है वो क्षमा का है। तो एक क्षमा भी भगवान कहते हैं मेरी दी हुई देन है। यदि आप में क्षमा है, यदि आप गुस्सा नहीं करते हैं, आप अपसेट नहीं होते हैं, यदि ये आपका नेचर है, तो यह क्षमा का गुण परमात्मा का दिया हुआ है। उसके बाद आता है सत्यम। सत्यम यानी वो सत्यम पद वाला सत्य नहीं है खाली, यानी सत्य जो है वैसा बोलना, वो सत्य तो है ही, लेकिन जो शब्द बोलते हैं वो शब्द की सत्यता, यानी जैसा है वैसा उसको रिप्रोड्यूस हम करते हैं। जैसा हमने देखा, जैसा हमने सुना, एग्जैक्टली, विदाउट एनी डिस्टोर्शन, उसको यदि आप रिपीट कर सको, दूसरे को कन्वे कर सको वही मीनिंग, तो वो जो वाणी है वो सत्य है। मैनेजमेंट की भाषा में दिस इज कॉल्ड टेलीफोन गेम। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ इट। इसमें क्या होता है, यानी ये एक्सरसाइज ये करवाते हैं जब भी मैनेजमेंट की सेमिनार्स वगैरह होती है ना, तो इसमें टेलीफोन गेम करवाते हैं। जो कॉर्पोरेट में जो लोग काम करते हैं उनको पता होगा। सुरेश जी मुंडी हिला रहे हैं तो प्रोबब्ली ही हैज गॉन थ्रू दैट स्पेस। उसमें क्या होता है कि लाइन सर 7 8 10 लोगों को खड़ा करते हैं, और पहला आदमी जो है उसके कान में एक वाक्य कहा जाता है, और उससे कहा जाता है कि ये वाक्य तुम्हें दूसरे व्यक्ति से कहना है। दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को वाक्य कहेगा, तीसरा चौथे को कहेगा, ऐसा करते 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 10 व्यक्ति तक वो वाक्य कहा जाता है। और फिर 10वें व्यक्ति को वो पूछा जाता है कि भाई कौन सा वाक्य कहा गया था। तो पता चलता है कि ओरिजिनली जो वाक्य कहा गया था वो, और 10वें व्यक्ति ने जो उसका जवाब दिया वो बिल्कुल अलग है। चलिए आपको एक उदाहरण चाहिए, मैं देता हूँ, अपना ही उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि हमारा क्लास है, 4 5 लोगों को ऐसे खड़ा कर दिया, बराबर। पहले व्यक्ति से कहा गया हमारे सर अच्छा सिखाते हैं, कभी कभी भावुक हो जाते हैं। फैक्ट है। सही, हमारा सर अच्छा, ही बिकम्स इमोशनल मेनी टाइम्स, ये कहने का तात्पर्य ये है। अभी टेलीफोन गेम में इसका क्या होता है आप सुनिए, उदाहरण के तौर पे। तो पहले आदमी से कहा गया कि हमारा सर अच्छा सिखाते हैं, कभी कभी भावुक हो जाता है। तो यह वाक्य दूसरे से कहने को कहा गया। दूसरा क्या बोलता है, हमारे सर अच्छा सिखाते हैं, कभी कभी पागल की तरह भावुक हो जाते हैं।
उसने अपना तड़का डाला उसमें। हमारे सर अच्छा सिखाते हैं, कभी कभी पागल की तरह भावुक हो जाते हैं। ये सेंटेंस तीसरे आदमी के पास गया, उसने चौथे को क्या बताया? हमारे सर अच्छा सिखाते हैं, कभी कभी पागल हो जाते हैं। वो अगले व्यक्ति से क्या कहेगा? हमारे सर सिखाते हैं, कभी कभी पागल की तरह। उसके अगला वाला व्यक्ति क्या क्या कहेगा? हमारे सर सिखाते हुए पागल हो गए। और फाइनल जो व्यक्ति था उसके पास से क्या हुआ? हमारे सर पागल है। ये टेलीफोन गेम है। हमारे सर अच्छा सिखाते हैं, कभी कभी भावुक हो जाते हैं, इज स्टार्टिंग सेंटेंस। हमारे सर अच्छा सिखाते हैं, कभी कभी पागल की तरह भावुक हो जाते हैं। हमारे सर अच्छा सिखाते हैं, कभी कभी पागल हो जाते हैं। हमारे सर सिखाते हैं, कभी कभी पागल की तरह। हमारे सर सिखाते हुए पागल हो गए। हमारे सर पागल है। ये टेलीफोन गेम है। तो ये जो है ये सत्यम नहीं है। सत्यम क्या है? पहले व्यक्ति को जो कहा गया, हमारे सर अच्छा सिखाते हैं, कभी कभी भावुक हो जाते हैं, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, चौथा आदमी, पांचवा आदमी, छठा आदमी, 10वां आदमी भी वो सेंटेंस फुल स्टॉप कॉमा के साथ वही का वही रिपीट कर सके, तो दैट इज सत्यम। यानी जो बात कन्वे करनी है वो इतनी स्पष्टता से कन्वे की जाए कि सामने वाले को दिमाग में उसकी इंप्रेशन सही सही मिले। यानी कि जो आप कहना चाहते हैं वो उसके सही सही परिप्रेक्ष्य में उसके पास पहुंचे, तो ये बात सच या तो सत्य कहलाती है। तो इसमें ईमानदारी, यानी कि अपनी वैयक्तिक ईमानदारी कि रिप्रोड्यूस करने की हमारी शक्ति, तो जो जैसे देखा, जो जैसे सुना, उसी तरीके से हम, और खास करके ये सत्य जो है ना, उसकी हानि गॉसिप में होती है। तुमने सुना कुछ, हो गई बात सुन, कहीं से कहीं बात निकल जाती है। तो ये सत्य है। ये सब भगवान ने दिया हुआ है। ये सारे जो गुण हैं वो भगवान ने दिए हुए हैं। यानी जैसे अभी आगे हमने देखा, आप बुद्धिमान है, आप क्षमावान हैं, बराबर है, आप ज्ञानवान है, बुद्धि ज्ञान क्षमा वगैरह, असमोह असमोह है वगैरह। इसी तरह ये सत्य भी भगवान ने हमें सिखाया है, और ये सब भगवान की दी हुई देन है। तो यदि आप किसी चीज को एज इट इज रिप्रोड्यूस करने के लिए आप में क्षमता है, तो समझो कि ये सत्य का गुण भगवान ने हमें दिया हुआ है। वैसे सत्य, दम, शम, ये सब भगवान का ही देन है, जिसकी वजह से भगवान ने जो सृष्टि बनाई है उस सृष्टि में हम तादाम्य बनाकर रह सके, वी कैन लिव विथ हार्मनी विद द क्रिएशन, भगवान ने जो बनाया है उसके। इसलिए हमारे शास्त्रों ने भी कहा है सत्यम वद, साथ साथ ये भी कहा है प्रियम वद। सत्यम वद, प्रियम वद। जिह्वा में मधुमत्तमा, हमारे इसमें लिखा हुआ है उपनिषदों में, मेरी जिह्वा मधु की तरह, मध की तरह मीठी हो। लेट देर बी हनी ऑन माई टंग, मेरी जिह्वा के पर, बोलते हैं नहीं, यानी जीव पर तो भाई मध लगा डेलू છે। कहने का तात्पर्य यह है कि सत्य भी बोले, मधुर बोले, प्रिय बोले, किसी को तकलीफ हो इस तरीके से सत्य कहना भी सत्य नहीं है। अभी ये मैं आपसे कह रहा हूँ,
पर यह अवगुण मेरे में भी है। मैं सत्य बोलता हूँ तो खट करके बोल देता हूँ, करेले की तरह। कई कई बार मैंने अपने आप को सुधारने की कोशिश करी है कि भाई जो कहना है वो जरा अच्छी तरह से रैप करके दे दो। लेकिन को, कोशिश करने के बावजूद भी उसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली, थोड़ी आंशिक सफलता मिली है। बट फिर भी वो पहले कुत्ते की दुम। ये इंटरनलाइज, हमको अपने आप को एनालाइज करना है, ये सीखते सीखते। अभी जो सत्य की जो बात अभी मैं आपसे कर रहा हूँ, जीवा में मधुमत्तमा, तो मैं, ये मेरा निधि ध्यान चल रहा है अभी कि भाई आप लखन तो આપણામાં છે। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये सब भगवान की देन है, ऐसा समझते हुए आगे चले। लेकिन हमारे शंकराचार्य जी की कमेंट्री है, उसमें ये भी लिखा है, इसके साथ इमीडिएटली फॉलोइंग दिस, सत्यम वद जिह्वा में मधुमत्तमा, उसके साथ साथ ऐसा भी लिखा है कि हमारे जो आचार्य हैं वही कड़वा बोल सकते हैं, और कोई नहीं। और वो जब भी कड़वा बोलते हैं तो सच ही बोलते हैं, लेकिन वो हमेशा मधुर हो उसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन उसको भी इस तरीके से ही कहना है ताकि सामने वाले सामने वाला डर के भाग न जाए। क्लास में जब ये बैठते हैं तो हमारे दिलीप भाई हर हफ्ते जब ये मैसेज डालते हैं तो उसमें लिखते हैं कि जूम के शिष्टाचार का कृपया पालन कीजिए, अपना कैमरा चालू रखिए। अभी अभी उसको जैसा बोलना है वैसे बोल सकते हैं, डांट भी सकते हैं, भान नहीं पड़ती, खबर नहीं पड़ती, किधर से तुमने कैमरा चालू रखा, नहीं चालू रखता, ऐसा भी बोल सकते हैं। और ऐसे बोल सकते, कृपया चालू रखिए, आपकी सुंदर मुखाकृति देखकर हमें पता चलता है कि आपको कैसे रिसीव हो रहा है, इसलिए कृपा करके आप अपना कैमरा चालू रखिए जिससे हमें सुविधा होगी। तो वही बात ऐसा रैप करके भी कहा जा सकता है। ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। Anyway, तो ये भी भगवान कहते हैं कि ये मधुर वाणी भी बोलने की शक्ति मेरे से ही आती है, ये भी भगवान की ही देन है। તમારા જેવા ઠળિયા એમ કે હજી ભગવાનની કૃપા થોડી ઓછી થઈ છે આપણી ઉપર, એટલે ભગવાનને કેવું પડશે, ભાઈ થોડીક આવવા દો હજી, સમ મોર પ્લીઝ। उसके बाद आता है दम। दम यानी इंद्रिय इंद्रिय निग्रह, ये बात हम देख चुके हैं, है ना? तत्वबोध में भी देखा है, विवेक चूड़ामणि में भी देखा था। यानी हमारे मन में जो भी विचार आए उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पोंड करना है। उससे भी अच्छा है रीजन आउट करना है। बराबर, ये तीन चार स्टेजेस हमने देखा है ना, रिएक्ट, रिस्पोंड, रीजन। तो ये ऐसे गलत रिस्पॉन्स से, गलत रिएक्शन से, नी जर्क रिएक्शन हम बोलते हैं, उसके ऊपर यदि हम कंट्रोल कर सकें, हमारी इंद्रियों के ऊपर हमें काबू रख सकें, तो इसको दम कहते हैं। पड़ोसी के घर में झगड़ा हो रहा है मियाँ बीवी का, जोर जोर से दोनों उधर सीटी बज रही है दोनों कुकर की, तो वहां कान न लगाना, वो दम है, इंद्रिय निग्रह। तो शाम का
बगीचे में घूमने के लिए निकले शाम को, टॉयलेट का समय 6, 6:30, 7 का, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, सूर्यास्त हो रहा है, टॉयलेट है, આપણે બોલો મોસું જૂનું કહીએ ને આમ, उसमें कोई किसी पेड़ के नीचे लवली लवली बैठकर अपना प्रेमालाप में यदि बिजी हैं, तो वहां से आप चलते चलते आपके चरण रुक न जाए और उधर दृष्टिपात करने से अपने आप को आप रोक सको, तो दम है। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो इंद्रिय के ऊपर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी के जो भाव आते हैं, इमोशंस आते हैं, उसके ऊपर यदि हम कंट्रोल कर सकें, तो दैट इज दम। सम सॉरी शम, हमारी सोच के ऊपर काबू रखना। दम तो क्या है, सोच के आगे वाला स्टेप है कि भाई आपने देखा, हमने कुछ ये किया और माइंड ने उसके ऊपर रिएक्ट करना शुरू कर दिया, तो वो रिएक्शन को ऊपर कंट्रोल करना दम है। लेकिन वो रिएक्शन आने ही ना देना, वो शम है, यानी कि मन के ऊपर कंट्रोल। यानी जब भी हमें ऐसा लगे कि कोई विचार या तो कोई विचारों का पैटर्न वो कुछ काम का नहीं है, यूजलेस है, बेकार है, तो फिर वो विचार को मन में चलने नहीं देना, दैट इज शम। और शम है ना, तो फिर दम की जरूर नहीं होगी, क्योंकि शुरुआत मन से होती है। मन के लेवल पर यदि शम है, यदि आप गलत विचार करते ही नहीं, उसको आप पोषण देते ही नहीं हो, यू डोंट एनकरेज सच थॉट्स, तो फिर आगे फिर वो इंद्रिय के ऊपर उसका कंट्रोल जाना होता ही नहीं है। यानी यदि आपके पास शम सही तरीके में हमारे पास है, तो फिर दम की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद वाला गुण है सुख, अंदर का आंतरिक सुख, आत्मानंद, वो भी मेरे से है। और ये सारी चीजें जो हमें आत्मसात करनी चाहिए, हमारे लिए अच्छी हैं, ये सब भगवान कहते हैं कि यह मेरे से आई हुई है या तो मेरी देन है। कुछ नॉट सो गुड या तो अनडिजायरेबल जिसको हम कहते हैं, जो हमें नहीं चाहिए वैसा भी चीजें जो हैं, उसकी भी बात भगवान आगे करने वाले हैं। वो भी भगवान कहते हो मेरे से ही आते हैं। लेकिन यहाँ जो भगवान बात कर रहे हैं वो सारी पॉजिटिव चीजों की बात कर रहे हैं। भगवान ने शुरुआत करी ये पॉजिटिव डिजायरेबल चीजों की, इसलिए करी कि यह चीज यदि भगवान से आई हुई ऐसा हम न समझें और अपनी क्वालिटी समझे कि ये मेरी खासियत है, ये मेरा स्वभाव है, इसमें तो मैं हूं, तो हमारा अहंकार बढ़ सकता है। और यदि ये सिद्धियां या तो ये अच्छाइयां हमारी नहीं है, ये परमात्मा की दी हुई है, ये बात यदि हमारे मन में आएंगी, तो हमारा अहंकार जो है वो पिघलने लगता है। इसलिए भगवान ने शुरुआत ये अच्छाइयों से करी। वही ये अच्छी अच्छी चीजें यदि आपके पास है, तो वो आपकी नहीं है, मेरी दी हुई है। इट इज गिवन, इट हैज कम फ्रॉम मी, मत्त एव। तो यह जो अहंकार है वह बेकार है, मीनिंगलेस है। और भगवान यही यहाँ हमारे सामने रखना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं। और वेदांत की उच्चतम कक्षा पर यदि हम चले जाएं, यानी हमारा चित्त शुद्धि हो गई, सब कुछ हो गया, राग द्वेष सब खत्म हो गए,
हमारा जो अंतःकरण जो है एकदम बिल्कुल शुद्ध साफ निर्मल हो गया, उस समय पर यदि यदि आप जाके कहो मैं ईश्वर हूं, आई एम द लॉर्ड, मैं भगवान हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, तो फिर आप ब्रह्म ही हैं, फिर आप व्यक्ति नहीं है। तो जिसने दिया वही आप हैं, प्रोवाइडेड वी आर एट दैट स्टेज। तो सब कुछ परमात्मा का है। और यदि हम अपने आप को ब्रह्म के रूप में महसूस करने लगे तो सब ठीक है, हमारा है या भगवान का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन टिल देन, जब तक वो हमारी योग्यता न बने, तब तक ये जो भी विशेषताएं हैं, अच्छाइयां हैं, विभूतियां हैं, वह हमारी नहीं है, परमात्मा की है। चलो आज यहाँ रोकते हैं। विराम लेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के उत्तरार्ध के साथ। जय श्री कृष्ण। एक क्लिप आपको बताने की इच्छा थी, लेकिन ग्रुप में मैं डाल देता हूँ, आप जरूर देखिएगा। एक युवती, यंग गर्ल, भगवत गीता के कुछ संदर्भ में बात कर रही है। द क्लैरिटी विथ विच शी स्पीकिंग, क्लिप देखकर मुझे बहुत आनंद आया, मैं गदगद हो गया, वाह क्या बात है, इस उम्र में इतनी क्लैरिटी इज समथिंग फिनोमिनल। देखिएगा आप, वो भी भगवान की विभूति है, समझ के चलो। ओके, जय श्री कृष्ण।